Hello bachcho. So let's see the question. The question says if R is equals to universal gas constant, the amount of heat needed to raise the temperature of 2 mole of an ideal monatomic gas from 273 Kelvin to 373 Kelvin when no work is done is चार ऑप्शन दे रखा है। हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग को क्या पता है, हम लोग को जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो पता है, वहां से क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये ए नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम सबको पता है, वो क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है। यहाँ पर U क्या होता है, U होता है हम लोग का इंटरनल एनर्जी जो होता है वो, और W क्या होता है, W होता है हम लोग का वर्क डन। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, नो वर्क इज डन, मतलब क्या है, ये जो डेल्टा W है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U। सिंपल। क्योंकि ये नो वर्क इज डन, कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, तो चेंज इन वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। ठीक है, तो यहाँ इधर लिख लेते हैं थोड़ा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। ठीक है। अब जो डेल्टा यू है इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, तो यहाँ से हम लोग डेल्टा यू का जो फॉर्मूला आता है, और एक वो क्या होता है, म्यू इंटू सी वी, ये गैस के लिए होता है, ठीक है। और डेल्टा टी होता है। ठीक है। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, म्यू को म्यू ही रहने देते हैं, लेकिन सीवी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला में क्या आता है, आर अपॉन गामा माइनस वन होता है। और जो डेल्टा टी है वो डेल्टा टी ही रख लेंगे। ठीक है। अब म्यू का जो गिवन है हम लोगों का कि द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटोमिक गैस, तो कितना मोल है, 2 मोल है, तो म्यू की जगह 2 लिख देंगे। ठीक है। अब न्यूमरेटर में आर है तो आर ही रहने देते हैं, और जो गामा है, गामा का वैल्यू क्या होता है, मोनोटोमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू 5/3 होता है, तो इधर साइड में लिख देते, फॉर मोनोटोमिक गैस मोनोटोमिक गैस जो गामा होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 5/3 होता है। ये याद रहना चाहिए। मोनोटोमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू कितना होता है, 5/3, तो गामा के लिए कितने डाल देंगे, 5/3 डाल देंगे गामा की जगह, और -1 रख लेंगे। और जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, ये देखो 373 केल्विन, और 273 केल्विन मतलब 273 से 373 तक जा रहा है, तो ग्रेटर से लेस माइनस करेंगे, 373 से 273 माइनस कर देंगे ये वैल्यू। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोगों का वैल्यू आ जाएगा, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो, इसका कैलकुलेट करोगे तो फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 300 आर आएगा हम लोग का फाइनल वैल्यू। 300 कैपिटल आर आएगा हम लोग का फाइनल वैल्यू। तो ये स्टेप फिर से देख लो, जो म्यू होता है, म्यू का वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में, 2 मोल है, इसलिए म्यू के जगह हम लोग 2 लिख दिया है। ठीक है। आर तो आर ही रहेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और म्यू कितना, सॉरी गामा कितना होता है मोनोटोनिक गैस के लिए, गामा इज इक्वल टू 5/3 होता है, इसलिए नीचे 5/3 -1 लिख दिया, क्योंकि -1 भी था इधर। और जो डेल्टा टी, ये क्वेश्चन में गिवन है 273 केल्विन से 373 तक जा रहा है, ये जो टेम्परेचर है, तो 373 -273 लिख दिया चेंज इन टेम्परेचर की जगह। तो ये पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा वैल्यू, 308 आ जाएगा हम लोग का फाइनल वैल्यू। और ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग अब कि कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट। तो पहला वाला ऑप्शन क्या है, 100 आर, जो कि है गलत। तो ऑप्शन बी क्या है, 150 आर, ये भी गलत। ऑप्शन सी क्या है, 300 आर, तो ये हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। और ऑप्शन 4 क्या है, 500 आर, तो ये भी ऑप्शन जो है वो हो गया गलत। तो हम लोग का फाइनल एंड करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन 3, 300 आर। तो आई होप ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।